ये पर्यायर माँकर गोटे भारी गुरुत्वपूर्ण कथा वॉल्यूम 4 23 एप्रिल 1951 पेज 354 रो आम दुईटी पेज 354 आ 355 नवा वॉल्यूम 4 क्वेश्चन आंसर 23 एप्रिल 1951 से पारार फर्स्ट सेंटेंस पर सेकेंड सेंटेंस होची इट इज सेड ने देन इज इमोर्टालिटी ए plaything to be given lightly to a child, or the divine life a prize without effort, or the crown for a weakling? It is Srimnagar गोटे aphorism. ये कहते जे देख ये जो डिवाइन माने जो अमरत्व सी कौन गोटे ने देन इज इमोर्टालिटी अमरत्व कौन गोटे प्ले थिंग जो हल्का भाव गोटे पिला को दि जापर खुशी जमी खेलना आप दे जाऊँगी इमोर्टालिटी कौन से भाया जिनस खुशी कौन गोटे देदेवे क्या आउ इमोर्टालिटी पर कहते और दि डिवाइन लाइफ दिव्य जीवन सेटा कौन गोटे प्राइज की गोटे पुरस्कार की कौन सी प्रचेषा न थाई करी बिना प्रयास मिल जीव कि गोटे क्राउन भाया कि जहाँ को जड़े दुर्बल लोक को फॉर ए वीकलिंग दुर्बल लोक को मुकुट पिंधे दि जाव कि डिवाइन लाइफ दिस कम्स बैक से माँ कहते श्रीरामनगर स्टेटमेंट पर ये अच्छी द आवर ऑफ द गॉड दी वे भारी फेमस एसेटे दी वे रे अच्छी तो माँ से विषय कमेंट करी कहते ये से ये कथा को आसी जाऊँगी बोली कहते दिस कम्स बैक टू द क्वेश्चन व्हाई द एडवर्स फोर्सेस हैव द राइट टू इंटरफियर टू हारास यू ये कथार जो एडवर्स फोर्सेस कहीं आमको हारास कर आम कार्य हस्तक्षेप कर माने हस्तक्षेप कर हारास कर सहित यार संबंध अच्छी बट दिस इज प्रिसाइजली द टेस्ट नेसेसरी फॉर योर सिंसियरिटी तुम्हें केते निष्ठावान ताको परीक्षा करने से परीक्षा ताको देखा से माने परीक्षा कर इफ द वे वेर वेरी इजी एवरीबॉडी वुड स्टार्ट ऑन दैट वे and if one could reach the goal without any obstacle, one could reach the goal without any obstacle and without any effort, everybody would reach the goal. And when one has come to the end, the situation would be the same as when one started. There would be no change. ठीक अच्छी कौन परिवर्तन हम मूल जमी थिला सेमती रहिबो परिवर्तन दरकार ट्रांसफॉर्मेशन दरकार दैट इज द न्यू वर्ल्ड वुड बी एक्जाक्टली अब दैट द ओल्ड वर्ल्ड पुराना वर्ल्ड भाया होकर से रहिबो परिवर्तन हम ना आउ कौन लाभ एक कथा करी इट्स नॉट वर्थ द ट्रबल तो एविडेंटली ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज नेसेसरी गोटे बहिष्करण प्रक्रिया बा किसी जिनस आम भितर बाहर कर देवा पड़ो सो दैट ओनली व्हाट इज कैपेबल ऑफ मैनिफेस्टिंग द न्यू लाइफ रिमेन्स ये नूतन जीवनटी को अभिव्यक्त करने जहाँ जहाँ सर्वादौ आवश्यक बा जहाँ जहाँ समर्थ सेगुड़िक केवल रहिबो दिस इज द रीजन एंड देयर इज नो अदर दिस इज द बेस्ट रीजन दिस इज द बेस्ट ऑफ रीजन्स एंड यू सी इट्स ए टेम्परिंग it is the ordeal of fire only that which can stand it remains absolutely pure. When everything has been burned down, there remains only the little ingot of pure gold. तो ये है कौन टेम्परिंग कौन जमती कि कहले खाद थिबा गोटे गहना को पोड़ी दिया जाए तो सब जिते पोड़ी जाए रहे कौन से जो निदा सुना खंडिक रहे प्योर गोल्डटी रहे सेहीपरि भाव में ये व्यक्ति सत्ता को एलिमिनेशन प्रक्रिया रे गोटे टेम्परिंग द्वारा बा ताकू कौन करा जीवो माने टेम्परिंग जमती कि आम कहे टाण करा जाए ता भितर अदरकारी जिनस पोड़ी पाड़ी से मूल जिनसटी को असल जिनसटी को करा जाए टेम्परिंग इट इज द ऑडियल ऑफ फायर ये हूँ अग्नि परीक्षा भाया
कि जी से जो परीक्षाटी को जी स्टाण्ड करिपारिबो जे सही पारिबो रहिबो एब्सोल्युटली प्योर जोटी रहिबो आ सब जळीगला परे जे सोना मुंडा रहिला भलिया प्योर गोल्ड रहिला भलिया तेणु आमको से स्तर को जीवा हेले किछि परिमाण रे गोटे दरकार ऑडियल ऑफ फायर इट इज द ऑडियल ऑफ फायर तो विरोध शक्ति कहीं अच्छा यही सकाशे अच्छा दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से माने हमको ये बहिष्कार माने रिजेक्शन प्रक्रिया आम एलिमिनेशन कहवा अदरकारी जिनस को एलिमिनेट करदेवा गहणार खाद को एलिमिनेट कर देकर प्योर गोल्ड बाहर करवा सेटा हूँ लक्ष्य डिवाइन लाइफ लक्ष्य इमोर्टालिटी तो मिश्रित जिनस सांगे इमोर्टालिटी रही पार ना दैट क्राउन कैनॉट बी गिवन टू मैन विथ मिक्सड थिंग्स खाद थी रही पारनी तेणु ताको परिष्कार करिया पड़ो टेम्परिंग दरकार बर्निंग दरकार ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया रे पेनफुल हो कि प्लेजेंट हो ये हम ही हम माँ कहते व्हाट पुट्स थिंग्स आउट वेरी मच इन ऑल दैट इज इन द रिलीजियस आइडिया ऑफ फॉल्ट सीन रिडेम्पशन ये गुड़ाक बेसी तादेर भर्ती कराई धर्म भितर भूल भ्रांति पाप पुण्य ये पाप रिडेम्पशन मुक्ति दंड इत्यादि बहुत कथा रही मुक्ति इत्यादि रिडेम्पशन बट देयर इज नो आर्बिट्ररी डिसीजन ऑन द कंट्रारी फॉर ईच वन इट इज द बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस व्हिच आर गिवन से गोटे मन इच्छा किसी निष्पत्ति नि जो कंडीशन जन को दि जाटा बेस्ट यहाँ तो माँ केते थर कही जो कंडीशन मनुष्य को मिली जो परिवेश मनुष्य को मिली जो परिस्थिति मनुष्य को मिली अवस्था मनुष्य को मिली से हूँ सबुठ उत्तम अनुकूल परिवेश बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस आम ताको एक्सेप्ट करूँ कि ये गोटे आमको जो परिवेश दिखाई से सबुठारु अनुकूल परिवेश बोली आमर धारणा होची कि भावन्तु एतिकी जदि हो एतिकी जदि हो तो साधनार अधा काम हो गला ताहाले जहाँ जहाँ घटना सब घटुची मुझे एक्सेप्ट करी मुझे स्वीकार करी ओ बोध हुए यही परिवेश भितर यही परिस्थिति भितर देकर मत साधना करिया पड़ो तापर देखा धीरे धीरे एक्सेप्टेंस फल ही योर सराउंड सर्कमस्टांसेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर फेवरेबल जदि एक्सेप्टेंस न सी फेवरेबल हेनी आपण जो परिवेश दिखाई से कार्य आरंभ करूँ then other things will come to you naturally. The universe will provide. Mother will provide you all those things necessary for you. बईटे नथला आमे we were craving for a book. 70 मसीहा पूर्व 70 मसीहा पाखापाखि खंडे फोटो खंडे बही भी नथिला मिलू नथिला हठात कॉमन मैन पाखे पहुँचुला कि मास्टर फोटो जो मैंने मांग जाते बहीटे मिलवा कष्ट हाँ तापर धीरे 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 केते जिनस आम चारिपटे खंजी गला एते जिनस खंजी गला जे वर्तमान सेठी जमती अत्यधिक हो जाउची ताकू आमे नियंत्रण कर रख पारनु एते बही हला जे ताकू रखिया को जगह नाही एते टॉक हला टॉक तो प्रश्न उठुनी से तो जो मान सब टॉक दौले मीटिंग रे मातृभवन इत्यादि बड़ बड़ 4 दिन धरी मीटिंग हुए बहु कष्ट ताकू रेकर्डिंग करके आम सब शुणुलु 70 75 76 मसीहा बेलू 74 73 ये सब तो किसी नथिला से सुविधा आश्रम जीवाटा तो डिफिकल्ट थिला जो साधक मैंने आसुले संस्पर्श रे आसी कथा को शुणी अल्प स्वल्प बही धीरे धीरे 72 एक्शन पीरियड पर सब बहीपत्र आसीगला धीरे धीरे तेणु जेते से परिस्थिति रे जी आरंभ कला कार्य धीरे धीरे सबूता मिलगला तेणु आपण परिस्थिति को निंदा करेंगे परिस्थिति को निंदा कला मैंने आप साधना करें क्या सब तो दोष बाछे परिस्थितिर व्यक्तिर सब कहे जो परिवेश आम एजाक आसचु दैट इज मोस्ट फेवरेबल दैट वाज मोस्ट फेवरेबल बर्तमान जना पड़ुची आप पछ कथा भावतु बोध हुए से मोट सबुठ अनुकूल थिला कि आउ कौन सी गोटे भल परिस्थिति होते मुझे ये कम कर न था ये जिनस जापर न था देखा we were saying the other day that it is only his friends whom God treats with severity. भगवान तांकर बंधु मान को कठोर ट्रीटमेंट करती
ट्रिट्स देम विथ सिवियरिटी कठोरतार सहित ट्रीट करती You thought it was a joke, but it's true. It's only to those who are full of hope, who will pass through this purifying flame, that the conditions for attaining the maximum results are given. तो ये जो conditions रही जो maximum result आसुची, and the human mind is made in such a way that you may test this. When something extremely unpleasant happens to you, you may tell yourself, well, this proves that I am worth the trouble of being given this difficulty. ଯେତେବେଳେ extremely unpleasant ଜିନିଷ ଘଟିବ ଅତି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ସେତିକି ବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ କହିବ ଓ ଦିସ୍ ପ୍ରୁଭ୍ସ ଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆଇ ଆମ୍ worth the trouble of being given this difficulty. ଏଇ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଦେବାଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋ ପକ୍ଷେ ଉପଯୁକ୍ତ worth the trouble. ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଡିଫିକଲ୍ଟିକୁ ସାମ୍ନା କରିବି ତା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବି. This proves there is something in me. ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅନପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଘଟଣା ସବୁ ହେଉଛି ବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ. which can resist the difficulty. এই ବାଧାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି. there is something in me which can resist this difficulty. ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଭାରି କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଅଛି ଆଫୋରିଜିମ୍ସରେ ଯେମିତିକି ଦି ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ when all are saved, when all are drowned, it saves you from a shipwreck. The providence is also that. Exact ଏମିତି କଥା ନୁହଁ. Providence is also that when all others are saved, he snatches you your last plank of safety and drowns you in a solitary ocean. ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନ. ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ନିରାପଦରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତମେ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠ ନେଇକରି ଭାସୁଛ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ବି ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ସେ ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି. He drowns you in a solitary, snatches away the last plank of safety. It is symbolic. ତୁମର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ନିର୍ଭର ଥିଲା ଏଠି ହାତ ମାରୁଥିଲ ଏଠି ହାତ ପକାଉଥିଲ ସେଠି ଏଇ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଇ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏଇ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତାକୁ ବି ସେ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭବ ସାଗରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି. ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦ୍ୟାଟ୍. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ନୁହଁ. ଆପଣ ଏ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ଲାଙ୍କ ଅଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିରାପଦ କାଠ ଆକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୁଁ ଯିବି କୂଳରେ ଲାଗିବି ତାକୁ ବି ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବାକୁ. ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭରତା ଆସିଯିବ ଆପଣ ହାତ ଟେକିଦେବେ ସେ ସେତେବେଳେ ଆପିୟର କରିବେ. ସୋ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ. ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସବୁ ସହାୟତା ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ହରେଇବେନି. ସୋ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି and you will notice that instead of tormenting yourself you rejoice. You will be happy and so strong that even the most unpleasant things will seem to you quite charming. ତମେ ନିଜକୁ ଟର୍ମେଣ୍ଟ ନ କରି ଟର୍ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ହେଇପାରେ. ତୁମେ ନିଜକୁ ଏପରି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ନ ରଖିକରି ନ ଦେଇକରି ତୁମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବ. You should rejoice. You will be so happy and so strong that even the most unpleasant things ଅତି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ they will seem to you quite charming. ଭାରି ମନମୁଗ୍ଧକର ଜଣାପଡ଼ିବ. ଅତି unpleasant things ମଧ୍ୟ ଅତି ଅପ୍ରୀତିକର ଜିନିଷ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ. This is a very easy experiment to make. ଅତି ସହଜ ଏଇଠି. Whatever the circumstances, if your mind is accustomed to look at it as something favorable, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଘଟଣା ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମ ମନ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ଭାବିବ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଫେଭରେବଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଦେଇକରି ମୋର କ'ଣ ହେବ. ସୋ ୟୁ ଗେଟ୍ ଆକଷ୍ଟମ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଆକଷ୍ଟମ୍ଡ to look at it as something favorable. ये जो mind is accustomed, this is a process. Accustomed ଗୋଟେ word, ଗୋଟେ broad spectrum word. You get acquainted, you get accustomed, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଅ. ଏହିପରି ଦେଖିକରି ଛୋଟ ବଟ ଜିନିଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଏଇଟା ଫେଭରେବଲ୍ ହେଇପାରେ ମେ ବି
एमती हो मन अभ्यस्त हो जदि सब जिनस को फेवरेबल भावाई गोटे विराट परिवर्तन निज भितर आसो इट विल नो लॉन्गर बी अनप्लेजेंट फॉर यू दिस इज क्वाइट वेल नोन as long as the mind refuses to accept a thing मनटा जितेबाला जेको जिनस नॉन एक्सेप्टेंस आमर गोटे नेचर ये हाँ ना ना एमती कहीं सेमती कहीं से लोक एमती कहीं कथा कहला सी एमती कहीं व्यवहार सब गोटे रेजिस्टेंस भीतर देकर आम गति कर सब गोटे रेजिस्टेंस सब रेजिस्ट करके आम बंचु ताफल कौन हो यू स्ट्रगल्स अगेंस्ट इट तुम ता विरुद्ध लड़ाई कर प्रतिवाद कर ट्राइज टू ऑब्स्ट्रक्ट इट तार पथरोध कर देयर आर टॉर्मेंट्स डिफिकल्टीज स्टॉर्म्स इनर स्ट्रगल्स एंड ऑल सफरिंग तेणु से दुख जंत्र पीड़ा रोचे बाधा विघ्न रोचे जमी झड़ तोफान भाया जिनस घटुची इन अंतर्द्वंद्व सृष्टि होची अंतर्युद्ध सृष्टि एंड ऑल सफरिंग सब प्रकार दुख कष्ट सब आसुची बट द मिनिट द माइंड सेज गुड दिस इज व्हाट हैज टू कम इट इज दस दैट इट मस्ट हैपन ओ ठीक अच्छे ठीक गुड माने भल नुह ठीक अच्छे हाँ ये अर्थ कहते इट्स ऑल राइट हाँ ये अर्थ दैट इज व्हाट टू कम आसबार अच्छी ठीक अच्छे आसला इट इज दस दैट इट मस्ट हैपन वो यहपरी घटना घटवार थिला ठीक अच्छे लेट अस सी तेणु इट्स ऑल राइट लेट अस सी इट दिस शुड बी मोटो गुड दिस इज व्हाट हैज टू कम इट इज दिस दस दैट इट मस्ट हैपन व्हाटएवर हैपन्स यू आर कंटेंट जहाँ घटना हो असंतोष भाव प्रकाश न कर स्ट्रगल न कर सहित ऑब्स्ट्रक्ट न कर रेजिस्ट न कर से जिनस को स्ट्रगल अगेंस्ट इट ता विरुद्ध ता सहित युद्ध न कर संघर्ष संग्राम न कर स्वीकार करने देयर आर पीपल हु हैव एक्वायर्ड सच कंट्रोल ऑफ देयर माइंड ओवर देयर बॉडी that they feel nothing. I told you this the other day about certain mystics. जो माने गुह्यवादी साधक अच्छा मिस्टिक माने अच्छा जोगी ऋषि मैंने मिस्टिक भी कह जाए माँ कौन मुझे आगुरी कही तुम मिस्टिक विषय इफ दे थिंक द सफरिंग इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम इज गोइंग टू हेल्प देम क्रॉस द स्टेजेस इन ए मोमेंट एंड गिव देम ए सॉर्ट ऑफ स्टेपिंग स्टोन जो असुविधा सब आसुची जो सफरिंग आसुची जो दुख जंत्रणा पीड़ा इत्यादि सब आसुची सेटा गोटे स्टेपिंग स्टोन भाया नेक्स्ट लेवल को जीवाई स्टेपिंग स्टोन कौन आम जमी पाँच गोड़ दे जाऊँ अग्रगति साहय करूला भाया पाँच टू अटेन दि रियलाइजेशन से उपलब्धि को प्राप्त करने जदि सफरिंग आसे दि गोल दे हैव पुट बिफोर देम यूनियन विथ द डिवाइन गोल तांकर कौन भगवान सहित मिलन भगवान सहित एकत्व लाभ हाँ दे नो लंगर फील द सफरिंग एट ऑल तेणु से कष्ट भोग करती ना जमा देयर बॉडी इज आज इट वेर गाल्भानाइज्ड बाय द मेंटल कनसेप्शन तांकर मानसिक दृढ़ धारणा द्वारा शरीरटा सजमी गोटे गाल्भानाइज्ड हो जाए गाल्भानाइज्ड अर्थ आम कहने जो जिंक देकर दस्तारे गाल्भानाइज करती चिक चिक करती गोटे गाल्भानाइज करती जिंक रे गोटे कली काम हुए से गाल्भानाइज्ड आउ गोटे मीनिंग भी अच्छी शक्तिपूर्ण परिपूर्ण कर रखा गाल्भानाइजटा ऊपर हुए तो यहाँ शक्ति परिपूर्ण कर रखा तो बॉडी आज गाल्भानाइज्ड बाय द मेंटल कॉन्सेप्ट मानसिक दृढ़ धारणाटा द्वारा शरीर को पूरापूरी शक्ति परिपूर्ण कर रखता ओ इफ दिस सफरिंग हेल्प्स मी इन गॉड रियलाइजेशन इट्स ऑल राइट तेणु से स्वीकार कर दिस हैज हैपन वेरी ऑफन इट इज ए वेरी कॉमन एक्सपीरियंस एमंग दोज हु ट्रूली हैव एंथुजियाज्म जो मानकर सत्य उत्साह अच्छी से यहाँ गोटे साधारण अनुभूति बट विल नेवर सीक सफरिंग मानकर आर जिनटा सब मन रखिए सो इफ इट कम्स इट्स ऑल राइट इफ इट हेल्प्स मी इन माय गॉड रियलाइजेशन इट्स ऑल राइट बट आई शुड नेवर सीक सफरिंग मानकर वार्निंग अच्छी बहुत 100 जगह नेवर सीक सफरिंग नेवर सीक सरो तेणु जो मानकर प्रबल उत्साह रही प्रबल आग्रह रही से ये एक्सपीरियंस आसे एंड आफ्टर ऑल इफ वन मस्ट फॉर सम रीजन और अदर लीव वन्स बॉडी एंड टेक ए न्यू वन से ये आ गोटे प्राक्टिकल कथाटी कहते कौन से कारण ये शरीर को छाड़ी आ गोटे नूतन शरीर आपन को ग्रहण करा पड़ो ये माँ डेथ शब्द कही ना डेथ शब्द कहना बुझेला बेलू कहे आपरे केमती पॉजिटिवली कहते तुमको जब शरीर छाड़ी आ गोटे नुआ शरीर तुम नब हठात जन मृत्यु कथा कहला बेलू से छानिया हो तो आम कहीं शरीर छाड़ुचु टू टेक ए न्यू बॉडी
दैट इज आवर एम ऑलवेज यू शुड हैव दिस एम नूतन शरीर नवा पड़ो लेट अस किक दिस बॉडी जीवा सो इट इज नॉट बेटर टू मेक ऑफ वन्स डेथ समथिंग मैग्निफिसेंट जॉयफुल एंड एंथुजियास्टिक it's not is it not better to make of one's death something magnificent joyful and enthusiastic जदि शरीर छाड़िक आउ गोटे शरीर नवाक हुए यहाँ करवा बढ़िया हेनी कि जनकर डेथ को समथिंग मैग्निफिसेंट माने चमत्कार जयफुल आनंददायक एंथुजियास्टिक अति उत्साह आग्रहोद्दीपक दैन टू मेक इट ए डिस्गस्टिंग डिफिट गोटे माने डिस्गस्टिंग कौन ये छाड़ाटा गोटे विरक्तिकर गोटे पराजय भाया न भाविक इट्स ऑल राइट बढ़िया खुशी बढ़िया जिनस जयफुल एंथुजियास्टिक तेणु मेक वन्स डेथ समथिंग मैग्निफिसेंट ये जो डिस्गस्टिंग डिफिट न भाविक हाँ मृत्यु मोर पराजय घटला ये गोटे विरक्तिकर अवस्था शरीर छाड़े अनेक लोग अति विरक्तिकर अवस्था शरीर छाड़ती घोषरा हाँ बहुत समय डॉक्टर आलोक पांडे सब कथा कहते माँ बहुत थर एक कही दोज हु क्लिंग ऑन हु ट्राए बाय एवरी पॉसिबल मीन्स टू डिले दी एंड इवन बाय ए मिनिट और टू मिनटे दी मिनट केमती बंचीज डिले करदेव टे दिने दी दिन केमती बंचीज ये पूरे दिव सीटी पूरे दिव हु गिव यू एन एग्जांपल ऑफ फ्राइटफुल एंग्विश यहाँ कौन गोटे ये गोटे आतंकपूर्ण अति भयपूर्ण एक जंत्रणा सो that they are not conscious of their soul देखी हंती जे से कॉन्सियस नुहति सोल विषय वाक्यटी यहपरी है दोज हु क्लिंग ऑन माने शरीर को जाबुड़ी धरती शरीर को कामुड़ी धरती मरिया चाहती who try by every possible means to delay the end even by a minute or two who give you an example of an frightful anguish so that देखई दियंती जे they are not conscious of their soul से माने तांकर आत्मा अंतरात्मा विषय सचेतन नुहति गोटे भयपूर्ण जंत्रणा भीतर देकरी भीतर उदाहरण यहाँ हुए मृत्युटा आफ्टर ऑल इट इज परहैप्स ए मीन्स इजंट इट गोटे माध्यम डेथ इज स्टेयर ए डोर एमती सावित्री अच्छी बहुत लाइन इट इज परहैप्स ए मीन्स इजंट इट वन कैन चेंज दिस एक्सीडेंट इनटू ए मीन्स जदि कौन से प्रकार मृत्यु को एक्सीडेंट दुर्घटना भी जदि कह जाए भी इट्स ए मीन्स एक माध्यम इफ वन इज कॉन्शियस वन कैन मेक ए ब्यूटीफुल थिंग ऑफ इट मृत्यु को सुंदर जिनसर परिणत करें तीन वार्ड कहले व्हाई नॉट मेक इट मैग्निफिसेंट जॉयफुल एंड एंथुजियास्टिक के बढ़िया कथा माँ कहूँ मेक वन्स डेथ समथिंग मैग्निफिसेंट आम कौन करचे मैरेजटा को मैग्निफिसेंट करचे जयफुल करचे कौन सी परफॉर्मेंस कौन बर्थडे कौन सी ये जिनस को क्षेत्र में कहीं फ्राइटफुल एंग्विश भीतर देकर मरुची मनुष्यटा हाँ व्हाई क्लिंग ऑन तेणु माइट कहते यू कैन मेक ए ब्यूटीफुल थिंग ऑफ इट because it is a means a very beautiful thing as of everything बढ़िया जिनस and note those who do not fear it who are not anxious who can die without any sordidness are those who never think about it एक कथाटी को भल कर बुझा and note एटा मन रख जो मैंने आपको भय करती ना आपको माने मृत्यु इट who are not anxious से माने बेसी किसी ये विषय anxious नुहति who can die without any sordidness हूँ जमती कि गोटे कौन sordidness माने गोटे प्रकार हीन भाव गोटे प्रकार नीच भाव sordidness are those who never think about से माने जो माने एगुड़ा सब एपरी नियंती नहीं से माने केबे मृत्यु विषय भावती नहीं विदाउट एनी सॉडिडनेस आर दोज हु नेवर थिंक अबाउट इट हु आर नॉट हंटेड ऑल द टाइम बाय दिस हॉरर जे सब बेले ये आतंक द्वारा आतंक गोड़ौ थाए एपरी केबे से माने केबे अनुभव करती नहीं किंतु अधिकांश लोकंकु सजमती दे आर हंटेड बाय दिस डेथ ये हरर द्वारा से माने सब बेले सजमती सी फॉलो कर सब मुहूर्त शिक्षा घोड़े तुम पछरे फेसिंग देम व्हिच दे मस्ट एस्केप वो कौन सी प्रकार आपको एस्केप कर पड़ो एंड व्हिच दे ट्राई टू पुश as far away
फ्रॉम देम आज दे कैन। तेणु ये डेथ को कौन सी प्रकार निजठू जिते दूर को दूरी देवा संभव सेते करेंगे। These then when the occasion comes can lift their head, smile and say here I am। जितेबाला आसो बंच बंच जितेबाला अकेजन आसो ए मुझे अच्छी देख नो प्रोब्लेम। तेणु ये कहते इट इज दे हु हैव द विल टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ देयर लाइफ। से ही माने ही केवल जो मानकर इच्छा संकल्प शक्ति अच्छी जीवन को अति सुंदर करें सबुठ सर्वोत्तम करें। इट इज दे हु से आई शैल रिमेन हियर एज लॉन्ग एज इट इज नेसेसरी। से ही वीर माने ही कहे मुझे रही जो दिन पर्यंत आवश्यक अच्छी टू द लास्ट सेकेंड शेष मुहूर्त पर्यंत। एंड आई शैल नॉट लूज वन मोमेंट टू रियलाइज माय गोल। मोर जीवन सारा से काम लगी लक्ष्य को हासिल करने गोटे मुहूर्त भी मु नष्ट करी ना। एंड दिस व्हेन द नेसेसिटी कम्स पुट अप इन द बेस्ट शो। तेणु से सर्वोच्च परिचय से समय प्रदान करती बेस्ट अर्थ डेथ समय नाटक करती ना नो ड्रामा। इट इज़ वेरी सिंपल बिकज दे लिव इन देयर आइडियल। से जो लक्ष्य हासिल जो आदर्श रही द ट्रूथ ऑफ देयर आइडियल से जो आदर्श सत्य से बंचती बिकज दैट इज द रियल थिंग फॉर देम दी वेरी रिजन ऑफ देयर बीइंग। से एक्जिस्टेंस बा तिष्टि रहिबार एकमात्र कारण होची से द आइडियल द ट्रूथ ऑफ देयर आइडियल ताकू सब से कथा को से भावती गोटे मुहूर्त नष्ट करती ना से लक्ष्यर परिपूरण रे। एंड इन ऑल थिंग्स दे कैन सी दिस आइडियल। तेणु सबू घटना रे से ये आदर्श को से देखती दिस रिजन ऑफ एक्जिस्टेंस अस्तित्वर कारण से रिजन ऑफ एक्जिस्टेंस कौन रेजन डिएटर बोल कहना से जो लक्ष्य। एंड नेवर डू दे कम डाउन इनटू द सॉलिडनेस ऑफ मटेरियल लाइफ। ये जो पार्थिव जीवन जो हीनता नीचता भीतर को से केवे आसती ना। सो द कनक्लूजन मांकर एटा नोट करवा वन मस्ट नेवर विश फॉर डेथ, वन मस्ट नेवर विल टू डाई, वन मस्ट नेवर बी अफ्रेड टू डाई एंड इन ऑल सर्कमस्टांसेस वन मस्ट विल टू एक्सीड वन सेल्फ। जिनसटी है आउे रिपीट करवा। उपसंहारटी हूँ आम कदापि मरणर इच्छा करवा ना, मृत्युर इच्छा करवा ना बा मरणर बांछा रखा ना। विश फॉर डेथ एंड वन मस्ट नेवर विल टू डाई। ये विश फॉर डेथ आ विल टू डाई पाखापाखि गोटे हूँ कौन प्रकार आम गोटे इच्छा पोषण करवा ना बा मु मरी ये इच्छा भी करवा दरकार नहीं। मरवा लगे कदा भय करवा ना आ सबू परिस्थिति रे निजको अतिक्रम कर जीवाकू जेतिक अच्छू ताठू आउ टिके अधिक हवापी चेष्टा करवा। मांकर ये कथाटी एटी सरला। ये कथार बेसिक समरी है या जे परिस्थिति जहाँ होना कहीं जिते अनफेवरेबल प्रतिकूल होना कहीं आमको पॉजिटिवली ताकू नबाकू पड़ो एवं ग्रोथ पाई विपरीत जिनस सब आसो आमको अग्नि परीक्षा भीतर देकर जीवाकू पड़ो। ता भीतर से अदरकारी जिनस को आपना छाए रिजेक्ट करदेव बा एलिमिनेट करदेव जहाँफल गोटे प्योर गोल्ड होकर व्यक्ति बाहर धीरे धीरे एलिमिनेशन प्रक्रिया चलो। ये आमको सहयोग करा पड़ो। ये सहयोग करने अर्थ हूँ जेकोसी परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति आसिले ता सहित ताकू प्रतिरोध न करी तार रास्ता अवरोध माने प्रतिरोध न करी रास्ता आगे मैंने जमी अभियोगपूर्ण जीवन यहाँ कहीं है सेटा कहीं है जहाँ आसवाक दि जाओ एवं आम ताकू पॉजिटिवली ग्रहण करूँ। ये हूँ मनोभाव। तो सही प्रक्रिया रे सबू परिस्थिति अनुकूल होकर आम पाखु आमर आटिट्यूड से अनुसार हवा उचित एवं माइंड को एत पावरफुल करिया पड़ो जे जमती कि गोटे दृढ़ धारणा मनर एपरी रही कि शरीर को से गाल्भानाइज करके रखिबो शक्तिपूर्ण करी रखिबो। तेणु से जो उत्साह जो आग्रह रही जे आमर लक्ष्य दिगरे आम जीवा एवं आमको आमर गोल हासिल करिया पड़ो। मृत्यु भी आमर किछ करिवो नाही, मृत्यु के इच्छा करिवा नाही। मृत्यु समय कौन ड्रामा कौन नाटक करिवार आवश्यकता नहीं, डिले करिवार आवश्यकता नहीं, बरं मृत्यु गोटे मीन्स भाविक ताकू सेलिब्रेट करिवार अछि हमको।
जो कहते जयफुल मैग्निफिसेंट जयफुल एंड एंथुजियास्टिक यहीपरी गोटे भाव से रहा उचित केते किए कौ परिस्थिति रे कार मृत्यु हम आम जाना किंतु ये लक्ष्य विषय जो मैंने सब भावुवे किपरि भाव में मोर सी आत्म उपलब्धि हम भगवत प्राप्ति डिवाइन रियलाइजेशन जो गोल आम आगे अच्छी मास्टरबिंद जो लक्ष्य आमको देइचंदी सी तारी भितरे बा तारी सहित जे बंचुथिवो डेथ किछि असुविधा लागिवो नाही तो जदि डेथर हरर विषय सब चिंता करुथिवो मृत्यु पछरे गोड़ौचु आतंकित होकर दौड़ुथिवो ताहले केमती से मोठू दूर को चली जाऊ एक कथा भावुथिवो ठेली देवा को चाहूथिवो से माने निश्चय दुख भोग करिवे। तो बंधुगण आज ये आलोचना टिके रखिबा समस्त धन्यवाद। आपरे 10 मिनट टाइम अच्छी आम बेस चर्चा करि परिबा ए विषय रे। थैंक यू एवरीबॉडी।